बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जज्बाती तकरीर करते हुए अपने 12 साल सियासी सफर पर तफसीली रोशनी डालते हुए उन्हें काउंसिल में बात करने का मौका देने पर काउंसिल चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में मुझे सियासी एतबार से कई मौके फराहम किए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सबसे पहले मुझे तेलंगाना का नायब वजीर आला के ओहदे पर फायज किया और बाद में मुझे वजीर माल और वजीर दाखिला जैसे जलील उल कदर ओहदों पर फायज किया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद महमूद अली ने अपने सियासी सफर की तफसीलात बताते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले साल 2013 में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे। उन्होंने 1969 के तेलंगाना तहरीक को याद करते हुए कहा कि तहरीक के दौरान वो अनवरुल उलूम कॉलेज में डिग्री में ज़ेरे तालीम थे। उस वक्त मुझे सरकारी मुलाजिमत का ऑफ़र आया था, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि आप एक ताजिर के घराने में पैदा होकर सरकारी मुलाजिमत करने का क्यों सोच रहे हैं, जिस पर मैंने सरकारी नौकरी करने के इरादे को तर्क कर दिया और तेलंगाना तहरीक से जुड़ गया। तहरीक के दौरान 400 से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी और तहरीक कमज़ोर पड़ गई। बालज़ा केसीआर ने दोबारा तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया। 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाते हुए तहरीक तेलंगाना में शिद्दत पैदा कर दी गई और मैंने केसीआर साहब से मुलाकात करके तहरीक तेलंगाना में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस पर उन्होंने मेरा खैर मकदम किया। जिसके बाद मैंने तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार केसीआर की कुर्बानियों के नतीजे में साल 2014 में तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ओहदे की ख्वाहिश नहीं रखी थी, लेकिन केसीआर ने मुझे कई ओहदों पर फायज किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम शोबे हयात को तरक्की देने के साथ साथ रियासत के अवाम की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किया था। किसी भी पार्टी में मुस्लिम अक़लियतों को आला ओहदों पर फायज नहीं किया, लेकिन केसीआर ने मुझे कई ओहदों पर फायज करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देते हुए मुल्क भर में एक मिसाल कायम की है। चेयरमैन साहब, आज मुझे मौका दिया गया, उसका मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे हमारे ऑनरेबल सीएम एक्स सीएम केसीआर साहब ने बहुत अच्छे मौके दिए। तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दिया और सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का मौका दिया गया। चेयरमैन साहब, मैं तमाम हमारे साथियों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पहली मरतबा मैं 2013 में काउंसिल का मेंबर बना था और मेरी इब्तदाई लाइफ मैं 69 में जब मूवमेंट चल रहा था, मैं अनवालुम कॉलेज में डिग्री कर रहा था। अनवालुम कॉलेज के लीडर जलील पाशा थे, जो बाद में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने थे। उनकी क़यादत में मैं तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लिया था। 69 में काफ़ी जद्दोजहद हुई, उसके बाद भी तेलंगाना नहीं बना। 73 में डॉक्टर सिन्नाडी साहब चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था, तो जो भी डिग्री पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, उनको मुलाजिमत दिए जा रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर से मुझे भी बुलाया और कहा कि हम तेलंगाना तो हासिल नहीं कर सके, अगर आप मुलाजिमत करना चाहते तो बैंक में हम करवा दे सकते। तो मैंने मेरे वालिद मोहतरम से कहा कि ऐसा मुझे ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू तिजारत के घराने में पैदा हुआ है, ताजिर बन गए, मुलाजिमत क्या करेगा, 4 लोगों को मुलाजिमत देना हम और बिज़नेस को आगे बढ़ाना ये अपना पेशा है। तो इसके बाद जब दूसरी मरतबा केसीआर साहब ने तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया, जब अखबारों में मैं पढ़ा कि केसीआर साहब डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे रहे हैं और एमएलए को रिज़ाइन देकर तेलंगाना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल अंदर से खुश हो गया कि इतने सालों के बाद, एक 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद, जबकि तेलंगाना मूवमेंट टोटली ख़त्म हो चुका था, लोगों को ये बात जहन में आ गई थी कि तेलंगाना नहीं बनने वाला है, तेलंगाना कभी भी नहीं बनेगा। मगर हम देखते थे तेलंगाना के किसान बहुत परेशान थे। मेरा कारोबार डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से था चेयरमैन साहब, और मैं देखता था कि मेरे पास बहुत से किसान आते थे। तेलंगाना के जो किसान आते थे वो मजदूरी का काम करते थे, शादनगर से बंडियों में कड़वी भरकर लोड करके लाते थे, लारियों में भरकर लाते थे, वो खुद खाली करते थे। मैं पूछता था, मेरे आप ही मालिक है, पैसे लेने आते? तो कहते थे कि हाँ मैं ही मालिक हूँ। कितनी ज़मीन है? तो बोलते थे 40 एकड़ ज़मीन है। अरे 40 एकड़ ज़मीन रखकर आप जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो बोलते थे साहब हमारे पास पानी नहीं है साहब, हमारे पास करंट नहीं है साहब। तो मेरे दिल में हमेशा ये भावना रहती थी कि एक दिन हमारा तेलंगाना में मिलना चाहिए। हम चेयरमैन साहब, हम कभी भी पावर के लिए नहीं आए, हम तो मरने के लिए आए थे तेलंगाना मूवमेंट में, गोली खाने के लिए आए थे, मगर तेलंगाना हासिल करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं थे।
केसीआर साहब जो मूवमेंट शुरू किए, मैं खुद जाकर उनसे मिला था, और जब मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, मैं जाके कहा कि साहब मुझे भी तेलंगाना के तरफ लगाव है, और हमारा तेलंगाना के अंदर हमारे दूसरे आंध्र के भाई भी हमारे भाई है, बस दूसरों का राज किस तरह हो सकता बताइए। मेरे घर के अंदर मेरा राज होना चाहिए, मेरे घर में पड़ोसी के घर वाले का राज आ तो कैसा घर चलेगा। तो हमारी स्टेट के अंदर हमारे जो बजट था, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा था, वो सारे का सारा आंध्रा पे खर्च होता था। मगर एक बार इतना बड़ा मूवमेंट चला जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तेलंगाना नहीं बना था। बाद में सेकंड मूवमेंट केसीआर साहब ने शुरू किया, हम भी उनके साथ 2001 से पहले 27 अप्रैल 2001 को पार्टी फॉर्म किए, क्योंकि उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात की, शिबू सोरेन साहब से और कई लोगों से उस वक्त जो मूवमेंट चलाते थे, उनसे जब मुलाकात किए तो बताते थे कि आप सिर्फ मूवमेंट चलाएंगे तो पुलिस का निशाना बन जाएंगे, अदालतों के केसेस लग जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी, और हमारे चारी साहब बहुत हमारी क़यादत करते थे, आज ये हमारे साथ मौजूद है। बहुत से सीनियर लीडरों का शुमार होता है, वो हमेशा साहब के साथ रहते थे। तो मैं भी जाके केसीआर साहब से मुलाकात किया कि मुझे भी तेलंगाना का शौक़ है, मैं भी 69 में काम किया था। उन्होंने कहा आइए, मुसलमान अभी हमारे पास बहुत कम है, आप भी जुड़ जाइए पार्टी में। उसके बाद 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में आया। उसी तरह मूवमेंट में साथ रहे, 1 साल 2 साल नहीं 14 साल तक साहब के साथ मुसलसिल काम करते रहे। और 2013 में एमएलसी का मुझे मौका दिया गया पहली मरतबा, वो भी जिस तरह से हमारे तेलुगु देशम से हमारे सलीम भाई साहब को एमएलसी दी गई थी, कांग्रेस से शब्बीर अली साहब को एमएलसी दी गई थी, और बीआरएस के टीआरएस की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था, जबकि हमारे पास सिर्फ 9 एमएलए थे, जबकि हमको 27 चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद आंध्र प्रदेश के इंचार्ज थे। जब वहाँ तक बात गई तो उन लोगों ने सोचा कि तीनों मुसलमान हैं, कांग्रेस से मुसलमान एक है, तेलुगु देशम से एक मुसलमान है, टीआरएस पार्टी से एक मुसलमान है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सरुख इस्तेमाल करते हुए यूनानी मसली सारे 10 एमएलए तब 10 में मैं भी सेलेक्ट होगा, वहाँ से काउंसिल में आएगा। चकरपानी साहब हमारे चेयरमैन साहब थे, बहुत मुझे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। उस वक्त हमारे 3 एमएलसी थे। 2013 में एक सामी गौड़ साहब थे जो बाद में चेयरमैन बने, एक सुधाकर रेड्डी साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, और मैं 3 आदमी तेलंगाना मूवमेंट से पहले 2013 में हम तेलंगाना काउंसिल में तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाते थे, हमेशा तेलंगाना के बजट के लिए आवाज़ उठाते थे, तेलंगाना के लिए काम करते थे। 1 साल करने के बाद 2014 में तेलंगाना बना, और तेलंगाना बनने के बाद बहुत सीएम साहब ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी स्टेट में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो मैं ही रहा, और रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं ही रहा, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी जाती थी, कभी भी मुसलमानों को ऊंचे ओहदे नहीं दिए गए। पर ये रिवाज लाने वाले कोई हैं, वो केसीआर साहब थे, उन्होंने मुझसे बुला कर दिया, और मैंने कभी भी जाकर